कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से मिले हैं, खासकर किसी दोस्त से, और फिर जाते जाते आपको पता ही नहीं चला कि क्या कहना चाहिए बातचीत ख़त्म करने के लिए? बाय तो कह दिया, लेकिन उसके अलावा क्या? मैं आपको सिखाऊंगी कि अंग्रेज़ी में गुड बाय या बाय कैसे कहा जाता है। रीमा, और फिर एक बार आप आ चुके हैं इस वीडियो तक जहां पर आपको सिखाई जाती है अंग्रेज़ी इन अ वेरी सिंपल मैनर। तो इमेजिन कीजिए आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं, कहीं शॉपिंग गए हैं और सडनली आपको अपना फ्रेंड या दोस्त नज़र आ गया और आप बातें शुरू करते हैं। बातें ख़त्म हो गई, अब बाय कहने का वक्त आया तो कुछ ऐसा लगा कि सिर्फ बाय थोड़ा रूखा रूखा सा लगता है ना, तो इसके अलावा क्या कह सकते हैं? तो चलिए यही हम सीखेंगे आज के इस वीडियो में कि अंग्रेज़ी में, अंग्रेज़ी कॉन्वर्सेशन या बातचीत में बाय या गुड बाय कैसे कहा जाता है और क्या कुछ आप कह सकते हैं इस वक्त। तो सबसे पहले तो हम दो लोगों से मिलेंगे। एक है हमारी दोस्त रीटा और दूसरे हैं उनके दोस्त विवेक। दैट्स राइट, ये हमारे कैरेक्टर्स हैं, रीटा और विवेक। अब रीटा और विवेक जो थे वो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और आज मिले हैं कुछ 1-2 सालों के बाद, क्योंकि उनका कॉलेज ख़त्म हो चुका है। तो बस एक दूसरे से मिले, बातें की और अब बाय कहने का वक्त आया है। तो रीटा कहती हैं अपनी घड़ी को देखकर, अब मैंने तो घड़ी नहीं पहनी लेकिन फिर भी घड़ी देखकर कहती हैं, आई नीड टू लीव। आई नीड टू लीव मतलब मुझे जाना होगा। तो विवेक भी अपनी घड़ी देखकर कहते हैं सेम हियर, जिसका मतलब होता है मुझे भी। चलो अच्छा है, दोनों को जाना है, मतलब दोनों को बातचीत ख़त्म करनी है। तो अगली बात जो रीटा कहती हैं वो कहती हैं इट वॉज़ ग्रेट मीटिंग यू। अब ग्रेट का मतलब होता है अच्छा या बहुत अच्छा। मीटिंग मतलब मिलना, मतलब आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, या इतने टाइम बाद मिलके बहुत अच्छा लगता ही है ऑब्वियसली। तो फिर आप अच्छा या बहुत अच्छा इसको दर्शाने के लिए ग्रेट इस इंग्लिश वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो इट वाज ग्रेट मीटिंग यू, रीटा हंस के कहती है। तो विवेक का जवाब होता है यस सेम हियर। तो इन दोनों चीज़ों के लिए विवेक का जवाब सेम हो सकता है। अब आप इन दोनों सेंटेंसेस को एक साथ यूज़ कर सकते हैं या अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। तो रीटा कह सकती है आई नीड टू लीव और विवेक कह सकता है सेम हियर, मतलब मुझे भी जाना है। या फिर रीटा कह सकती है इट वाज ग्रेट मीटिंग यू और विवेक कह सकता है सेम हियर, मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। या फिर इन दोनों को एक साथ यूज़ किया जा सकता है ये कहते हुए कि आई नीड टू लीव एंड इट वाज ग्रेट मीटिंग यू, और विवेक कह सकता है सेम हियर, मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मुझे भी जाना ही है। तो बस ये बातें तो हो गई, लेकिन ऐसे ही थोड़ी ना आप चले जाएंगे। तो रीटा कहेगी लेट्स कीप इन टच। अब ये लेट्स जो होता है ये एक्चुअली होता है लेट अस का शॉर्ट फॉर्म, वो बन जाता है लेट्स। लेट अस कीप इन टच। अब कीप इन टच का मतलब होता है मिलते रहना। तो रीटा कहेगी मिलते रहना, जिसको वो अंग्रेजी में कहेगी लेट्स कीप इन टच या लेट अस कीप इन टच। और विवेक का जवाब होगा श्योर, व्हाई नॉट, जिसका हिंदी में मतलब होता है हाँ क्यों नहीं। अब कीपिंग टच या फिर मिलते रहना का ये भी मतलब हो सकता है कि कांटेक्ट में रहना, मतलब बातें करते रहना,
या मैसेज भेजते रहना, या फ़ोन करते रहना, या ईमेल लिखते रहना, या फिर अगर आप बहुत ओल्ड फैशन हैं तो फिर खत लिखते रहना। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे कम्युनिकेशन के माध्यमों को आप कह सकते हैं कीप इन टच। तो कीप इन टच का मतलब हो सकता है आप किसी को एसएमएस लिख रहे हैं, या व्हाट्सएप पे एसएमएस कर रहे हैं, या फ़ोन कर रहे हैं, या ईमेल कर रहे हैं, या फिर खत लिख रहे हैं। तो जब रीटा बोलती है लेट्स कीप इन टच, तो विवेक मान जाता है, कहता है हाँ क्यों नहीं, जिसको इंग्लिश में आप कहेंगे श्योर, व्हाई नॉट। लेकिन कीप इन टच करने का कौन सा ज़रिया आप इस्तेमाल करेंगे, वो भी तो इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो रीटा कहेगी डू यू हैव माई नंबर। यहाँ पे नंबर का मतलब होता है फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर आपके लैंडलाइन का हो सकता है, आपके सेल फ़ोन का हो सकता है। सो डू यू हैव माई फ़ोन नंबर, या माई नंबर का मतलब होता है क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर है? क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर है? अब अगर विवेक के पास नंबर है तो वो कह सकता है यस आई डू, मतलब हाँ है। और अगर नंबर नहीं है तो विवेक कह सकता है कैन यू प्लीज़ गिव इट टू मी। ये ज़रूरी तो नहीं कि नंबर होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो कह सकते हैं कैन यू प्लीज़ गिव इट टू मी, जिसका मतलब होता है क्या तुम मुझे अपना नंबर या फ़ोन नंबर या टेलीफोन नंबर दे सकते हो। तो बस अगर नंबर नहीं है तो रीटा अपना फ़ोन नंबर दे देंगी, और अगर है तो विवेक जवाब देगा हाँ है, मतलब यस आई डू। तो बस चलो चेक कर लिया कि फ़ोन नंबर भी है, मतलब कांटेक्ट में रह सकते हैं। तो अगली बात अब रीटा कहेगी ओके बाय फॉर नाउ। ओके बाय फॉर नाउ का मतलब होता है अभी के लिए बाय। तो विवेक का जवाब होगा जाहिर है बाय। और फिर जाते जाते अगर रीटा विवेक को थोड़ा बहुत पसंद करती हैं और सच में मिलना चाहती हैं, वो कहेंगी सी यू लेटर। सी यू लेटर, जिसका मतलब होता है फिर मिलेंगे। और विवेक कहेगा टेक केयर। अब टेक केयर का मतलब होता है इंग्लिश में अपना ख्याल रखना। तो बस इनकी बातचीत ख़त्म हो गई, और ऐसे की जाती है किसी दोस्त के साथ बातचीत। तो अगर आप बातचीत ख़त्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, उसका अंत कर रहे हैं, तो बस आपको सिर्फ बाय कह के जाना नहीं है, क्योंकि ये बहुत रूखा लगता है, बहुत इम्पोलाइट या रूड सा लगता है। आपको थोड़ी बहुत बातचीत उसके बाद भी करनी पड़ेगी, और वही बातचीत मैंने आपको आज सिखाई। तो बस आई होप कि आप सीख गए हो कि किसी के साथ बात करते करते जब बातचीत एंड हो रही हो तो सिर्फ बाय बोल के जाना नहीं चाहिए। उसके बाद भी कुछ बातें होती हैं, कुछ कॉन्वर्सेशन या बातचीत होती है जो कि हमने आज देखी। इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और यूज़ कीजिए। आई रियली होप कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस अभी के लिए मैं जाने वाली हूँ, फिर लौटूंगी बहुत सारे लेसन्स के साथ। मेरा नाम है रीमा, याद रखिए और इसे प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय।